मंदिरों में गूंजने वाली घंटी की आवाज। हम सब इस आवाज से परिचित हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इसी दिव्य प्रतिध्वनि के पीछे छिपे आध्यात्मिक और हाँ, वैज्ञानिक रहस्यों को भी जानेंगे। हम में से ज्यादातर लोग मंदिर में जाते ही आदत के तौर पर घंटी बजाते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य सी क्रिया लगती है, पर सवाल ये है कि इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है। तो चलिए साथ मिलकर इस साधारण से दिखने वाली प्रथा के पीछे छिपे उस सच को खोजते हैं जो काफी दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू की। वो पहलू जो हमारी परंपराओं और हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से बसा हुआ है। तो देखिए, घंटी सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक तरह का उपकरण है। इसका असली काम है हमारे मन को बाहर की दुनिया की भागदौड़ से हटाकर भगवान की तरफ लगाना। ये एक सिग्नल की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि अब हम एक पवित्र जगह पर हैं और अब हमें प्रार्थना के लिए तैयार होना है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से जो गूंज पैदा होती है वो मंदिर के माहौल में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी यानी दिव्य ऊर्जा को जगा देती है। मतलब ये उस जगह को शुद्ध करती है, उसे पूजा और ध्यान के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। और बस यही से ये पूरी बात और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। क्या हो अगर ये सिर्फ आस्था की बात ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा जान लिया था जिसे आज की साइंस समझने की कोशिश कर रही है? तो चलिए अब पर्दा हटाते हैं और ध्वनि के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न फिजिक्स से जाकर मिलता है। देखिए, दुनिया में हर आवाज का बेस है वाइब्रेशन यानी कंपन। जब घंटी बजती है तो वो बहुत शक्तिशाली एनर्जी वेव्स पैदा करती हैं जो हवा में चारों तरफ फैल जाती हैं। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये कितना कमाल का है। जिसे हमारी आस्था कहती है वातावरण को पवित्र करना, विज्ञान उसे कहता है ध्वनि तरंगों का हानिकारक माइक्रोब्स को खत्म करना। जिसे हम कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, फिजिक्स उसे कहती है आसपास के एनर्जी फील्ड को बदलना। मतलब बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मंदिर की घंटियों को एक खास तरह के मेटल के मिक्सचर से एक खास आकार में बनाया जाता है। क्यों? ताकि उससे एक ऐसी आवाज निकले जो बहुत देर तक गूंजती रहे। ये जो गूंज है ना, इसे ही तो हमारे दिमाग पर सीधा असर डालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि ये कंपन, ये वाइब्रेशन हमारे शरीर और दिमाग पर आखिर करता क्या है? आइए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसमें ध्वनि की हीलिंग पावर को हजारों साल पहले ही पहचान लिया गया था। घंटी की आवाज को एक तरह की साउंड थेरेपी माना जाता है जो हमारे शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करने में मदद करती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? जैसे ही घंटी बजती है, एक खास फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स हमारे कानों से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं और रिसर्च ये बताती है कि इस तरह की आवाज हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को एक साथ एक्टिवेट कर देती है, उन्हें एक लय में ले आती है। इसी से मन में गहरी शांति और क्लैरिटी आती है। और इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। ये आवाज स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकती है, शरीर के एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करती है, नेगेटिव विचारों को हटाती है और फोकस को बढ़ाती है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक शारीरिक और मानसिक अनुभव भी है। तो अब जब हम इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को समझ चुके हैं, तो इस साधारण सी क्रिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, जब हम किसी काम के पीछे का क्यों जान लेते हैं, तो वो काम सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाता, वो एक मीनिंगफुल प्रैक्टिस बन जाता है। अब घंटी बजाना सिर्फ एक परंपरा को निभाना नहीं है, ये अपने मन, शरीर और आत्मा को हील करने का एक सचेत प्रयास है। तो अगली बार जब कोई मंदिर में हो तो इस तरह से करके देखा जा सकता है। घंटी को बस ऐसे ही बजाकर आगे ना बढ़ जाएं, एक पल रुकें, मन को शांत करें और फिर पूरे ध्यान से, पूरे इरादे से उसे बजाएं। और सबसे जरूरी बात, उसकी गूंज को तब तक सुनें जब तक वो हवा में पूरी तरह से घुल न जाए। आखिर में ये ध्वनि एक पुकार है। ये बाहर के शोर को शांत करने और अंदर की आवाज को जगाने का एक सिग्नल है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम किसी बहुत बड़ी और गहरी चीज का हिस्सा हैं। तो
अब अगली बार जब मंदिर की घंटी की आवाज कानों में पड़ेगी तो उसमें क्या सुनाई देगा? सिर्फ परंपरा की एक गूंज, विज्ञान का कंपन, या फिर अपने ही अंदर का संगीत? इस पर सोचिएगा जरूर।